जय श्री राम। श्लोक संख्या 31। उससे पूर्व श्लोक संख्या 30 की व्याख्या में एक प्रश्न और रह गया था। तो प्रश्न है कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए और उस साधन की अंतिम स्थिति कैसी होती है। उत्तर है, सबसे पहली बात है सगुण साकार स्वरूप में श्रद्धा होना। सगुण साकार स्वरूप के उपासक को यह निश्चय करना होगा कि मेरे इष्टदेव सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि हैं, वे ही निर्गुण सगुण सब कुछ हैं। यदि साधक अपने इष्ट की अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप को ऊंचा मानता है तो उसको अपने इष्ट की उपासना से सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता। इसके बाद भगवान के जिस स्वरूप में अपनी इष्ट बुद्धि दृढ़ हो, उसकी किसी अपने मन के अनुकूल मूर्ति या चित्र पट को सम्मुख रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन बुद्धि करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और स्तवन प्रार्थना तथा ध्यान आदि के द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। पूजा के समय दृढ़ श्रद्धा के द्वारा साधक को ऐसी प्रतीति करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, वरन ये साक्षात चलते फिरते हंसते बोलते और खाते पीते चेतन भगवान हैं। यदि साधक की श्रद्धा सच्ची होगी तो उस विग्रह में ही उसके लिए भगवान का चेतन अर्चावतार हो जाएगा और नाना प्रकार से अपनी भक्त वत्सलता का प्रत्यक्ष परिचय देकर साधक के जीवन को सफल और आनंदमय बना देगा। इसके बाद भगवत कृपा से उसको अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन के लिए कोई निश्चित समय की अवधि नहीं है। साधक की उत्कंठा और भगवत कृपा पर निर्भरता जैसी और जिस परिमाण में होती है, उसी के अनुसार शीघ्र या विलंब से उसे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भगवत कृपा से चाहे जब और चाहे जहां सर्वदा और सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं। साक्षात भगवत दर्शन होने पर साधक की कैसी स्थिति होती है, इसको तो वही जानता है जिसे दर्शन हुए हों, दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता। साकार भगवान के दर्शन सर्वत्र हों, इसके लिए जो साधन किए जाते हैं उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस स्वरूप में अपना इष्ट भाव हो, उसके विग्रह की या चित्रपट की उपयुक्त प्रकार से पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही एकांत में प्रतिदिन नियम पूर्वक उसके ध्यान का अभ्यास करके चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए। कुछ धारणा हो जाने पर एकांत स्थान में बैठकर और आंखें खुली रखकर आकाश में मानसिक मूर्ति की रचना करके उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय के साथ बार बार ऐसा अभ्यास किया जाएगा तो कुछ ही समय के बाद आकाश में इष्ट की सर्वांग पूर्ण हंसती बोलती हुई सी मूर्ति दिखने लगेगी। यह अभ्यास साध्य बात है। चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट स्वरूप के आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अनन्य चिंतन होगा, तभी साधक जहां चाहेगा वहीं आंखों के सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इस अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष, बेल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दिखें, मन के द्वारा उनके स्वरूप को हटाकर उनकी जगह इष्ट मूर्ति की दृढ़ धारणा करनी चाहिए। ऐसा करते करते यहाँ तक हो सकता है
कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के स्थान में अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति के दर्शन अनायास ही कर सकता है। इसके बाद भगवत कृपा से उसे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप में सर्वत्र भगवान को देख सकता है। सर्वत्र भगवत दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। श्लोक संख्या 31। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। प्रश्न है, एक ही भाव में स्थित होना क्या है? उत्तर है, सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान का ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है या फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। प्रश्न है, सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? उत्तर है, जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है। प्रश्न है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के साथ ही होती हैं। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की ही सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो वह भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है। इसलिए यह कहा गया कि वह सब कुछ प्रकार से करता हुआ मुझ में ही बरतता है। प्रश्न है, जब भगवान ही है, सब भगवान ही हैं, इस प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग्य व्यवहार कैसे हो सकता है? जायज प्रश्न है ये। कि उत्तर है कि छुरी, कैंची, कड़ाही, तार, सींगचे, हथौड़े, तलवार, बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जैसे उन सब का यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को देखते हुए ही सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग्य व्यवहार हो सकता है। अवश्य ही साधारण मनुष्यों के और उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उनमें भगवत बुद्धि न होकर पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उनके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उनका अहित हो जाए। परंतु सर्वत्र सब में भगवत दर्शन होते रहने के कारण उस भक्त के द्वारा तो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता जिससे वस्तुतः किसी का किंचित भी अहित होता हो।
प्रश्न है, यहाँ भगवान के सब प्रकार से बरतता हुआ आदि वाक्य का यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि वह अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, तो क्या आपत्ति है? उत्तर है कि ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा है, समस्त अनर्थों का मूल कारण महापापी काम है। 3 अध्याय का 37वां श्लोक। और इस कामना की उत्पत्ति आसक्ति से होती है एवं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद इस रस रूपी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा निषिद्ध कर्मों का होना संभव नहीं है। इसके सिवा भगवान के इन वचनों के अनुसार कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्यान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पर स्वाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है। इस कारण से भी उसके द्वारा पाप कर्मों का बनना संभव नहीं है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक संख्या 32। आत्मौ पमियेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। उत्तर है, प्रश्न है कि अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर जगत में अपने आप को समभाव से देखना अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। दूसरा प्रश्न है, चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख को अपनी भांति सम देखना क्या है? उत्तर है, जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुखों को समान भाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखना है, वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखना है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है, और ऐसा करके न वह कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है और न अपने को कर्तव्य परायण समझकर अभिमान ही करता है। वह अपने सुख की चेष्टा इसलिए करता है कि उससे वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। पाश्चात्य जगत में समस्त संसार के लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है और वस्तुतः यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती ही है। पर जहाँ आत्मभाव है, यह भाव है कि वह मैं ही हूँ, वहाँ स्वार्थ भेद नहीं रह सकता और स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। गीता की शिक्षा को आज पाश्चात्य जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंची मानने लगे हैं।
अगला प्रश्न है, ऐसे परमात्म प्राप्त योगी महापुरुष को समस्त चराचर जगत के सुख दुख का वास्तव में अनुभव होता है अथवा केवल प्रतीति मात्र होती है? उत्तर है, न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति ही। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बात का होता? और केवल प्रतीति मात्र ही होती है तो उसके द्वारा दुख न पहुंचाने और सुख पहुंचाने की चेष्टा ही कैसे बनती? अतएव उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है, इसको वही जानता है। वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव नहीं होता, लोक दृष्टि में केवल प्रतीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम, सुशृंखल और सुव्यवस्थित होते हैं। प्रश्न है, यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीत होने वाले दुखों की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसे होती है? उत्तर है, यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम रूप में हो, परंतु न तो उसके लिए यथार्थ में उन कार्यों की सत्ता ही हो और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थूल रूप में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नगण्य कंकड़ पत्थरों, मिट्टी के ढेलों अथवा तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगे और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं, तथा जैसे उनके इस झगड़े को सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावें, बुझावें, उनकी अलग अलग बातें सुने और उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी से चेष्टा करें, वैसे ही परमात्मा प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिन महापुरुषों का जगत के धन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही नहीं रह गई, उनकी अकथनीय स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य कराने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न है कि योगी के साथ परमः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? परमः, उत्तर है, परमः विशेषण देकर भगवान यह सूचित करते हैं कि यहाँ जिस योगी का वर्णन है वह साधक नहीं है, सिद्ध योगी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष में चाहे वह किसी भी मार्ग से प्राप्त हुआ हो, समता अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने जहाँ जहाँ परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वर्णन किया है वहाँ समता को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुष में अन्यान्य बहुत से सद्गुण हो, परंतु यदि समता न हो तो यही समझना चाहिए कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, क्योंकि समता के बिना राग द्वेष का आत्यंतिक अभाव और संपूर्ण प्राणियों में सहज सुहृदता का भाव नहीं हो सकता। जिनको समता प्राप्त है वे ही परमात्मा को प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं। श्लोक संख्या 33 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।